हाय एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपना ख्याल रखिए। और साथ ही साथ जैसे आपको लोगों को काफ़ी टेंशन थी इस चीज़ की, जो ड्यू डेट थी जीएसटीआर की या इनकम टैक्स की, वो फाइनली एक्सटेंड कर दी गई है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने जीएसटीआर 3B के जो लेट फीस है उसको अब वेवर कर दिया है और इंटरेस्ट भी जो है इन्होंने काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया। तो एक एक करके हम ये डिस्कस करते हैं। ये नोटिफिकेशन 14 पेज की है, बट इसको हम समरी में एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 जो है, इसमें रिलैक्सेशन दिया गया जीएसटी के इंटरेस्ट रेट को, जो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है डिले फाइलिंग पे। तो सबसे पहले अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से एक्सीड करती है तो आपको जो रिलैक्सेशन दिया गया वो 9% फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट एंड 18% देयर आफ्टर। अगर आप अपनी जीएसटीआर जो रिटर्न है मार्च 2021 अप्रैल 2021 की ड्यू डेट से 15 दिन तक डिले करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो 9% के रेट से देना होगा, और 15 दिन से भी ज़्यादा जो है उस पर 18% आपका इंटरेस्ट रेट चार्जेबल होगा। ये आपका जब एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5 करोड़ है। लेकिन अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5 करोड़ है, देन आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है। कब तक के लिए? फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। ड्यू डेट से अगर 15 दिन तक आपने डिले रिटर्न फाइल किया है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है, और 9% देना होगा फॉर नेक्स्ट 15 डेज। उसके 15 दिन अगर आप 16वें दिन से आपका 9% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा एंड देयर आफ्टर 18%। ये जो है आपकी मार्च और अप्रैल, ये जो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं वो मार्च 2021 और अप्रैल 2021 के रिटर्न के लिए अप्लीकेबल है। ऐसे ही आपका अगर क्वार्टरली रिटर्न है CMP 08 में, तो यहाँ भी इन्होंने वो रिलैक्सेशंस दी है, नील कर दिया फॉर फर्स्ट 15 डेज और फ्रॉम द ड्यू डेट एंड 9% फॉर नेक्स्ट 15 डेज एंड 18% देयर आफ्टर। अब हम लेट फी बात करते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो हमारा है नोटिफिकेशन नंबर 9/2021, ये इसमें लेट फीस को वेवर किया गया है। जो आप जीएसटीआर 3B आप अगर लेट फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस देनी होती है, उसको वेवर कर दिया गया है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस से एक्सीड करती है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, देन अगर आपकी रिटर्न मार्च और अप्रैल 2021 की है, आपको यहाँ भी ध्यान देनी है कि जो रिटर्न है वो मार्च 21 की या अप्रैल 21 की रिटर्न होनी चाहिए। इसमें जो रिलैक्सेशन दिया गया 15 डेज का दिया गया, ये जो डेज काउंट होंगे 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आपका जीएसटीआर 3B फाइल करने का, मार्च की जीएसटीआर 3B आपको 20 अप्रैल तक फाइल करनी थी, बट अगर अभी आपने नहीं फाइल किया तो अगर आप 5 मई तक 20 तारीख से 20 अप्रैल से 15 डे रेस्ट करेंगे, तो अगर आप 5 मई तक 4-5 मई तक फाइल कर देते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो लेट फीस अप्लीकेबल हो जाएगी। तो टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़, देन यहाँ पे आपको 15 डेज का रिलैक्सेशंस है। और अगर आपकी टर्नओवर जो है अप टू 5 करोड़ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में और आपकी रिटर्न मार्च और अप्रैल 2021 की है, तो आपको जो रिलैक्सेशन दिया गया 30 डेज दिया गया, और ये भी डेज जो काउंट होगी फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, ड्यू डेट से काउंट की जाएगी। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर आपका CMP 08 IFF में क्वार्टरली रिटर्न है और आपकी जो टर्नओवर थी अप टू 5 करोड़ रुपीस, देन आपकी जो जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर की रिटर्न है, अगर आप फाइल कर देते हैं 30 डे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, ड्यू डेट से 30 डेज के भीतर, तो आपको कोई भी लेट फीस जीएसटीआर 3B में नहीं लगेगी। और ये आपको ध्यान देना है, ये नोटिफिकेशन भले ही कल आई है बट जो अप्लीकेबल है ये बैंक डेट से है, 20 अप्रैल 2021 से इन्होंने अप्लीकेबल किया है। तो या तो आपने रिटर्न फाइल कर चुके हैं या अभी फाइल करेंगे। अगर इस स्पेसिफाइड टाइम में आप फाइल कर देते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगी, ना लेट फीस लगेगी।
इंटरेस्ट रेट जैसा कि रिड्यूस था और लेट फीस। अब हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन नंबर आपका है 10/2021। इसमें जो रिलैक्सेशंस दिया गया वो GSTR 4 को लेकर के दिया गया। जैसे कि कंपोजिशन डीलर वालों को अपनी GSTR 4 फाइल करनी होती है, इंडिंग फाइनेंशियल ईयर इंड होने से 30 अप्रैल तक आपको करनी होती है। इसमें एक्सटेंशन दी गई और अब आप चाहें तो 31 मई 2021 तक आप अपनी GSTR 4 को फाइल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशंस है आपका 11/2021 है। ये जो है ITC से रिलेटेड है, फॉर्म GST ITC 04। ये आपका जब जॉब वर्क से रिलेटेड आप ITC 04 फाइल करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च की जो फाइल करनी थी आपको 25 अप्रैल तक करनी होती है, बट इसको भी बढ़ा दिया गया डेट को, आप 31 मई 2021 तक फाइल कर सकते हैं ITC 04। अब हम नोटिफिकेशन 12/2021 की अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने जो आपको रिलैक्सेशंस दिए हैं वो GSTR 1 से रिलेटेड रिलैक्सेशंस दी है, वो भी फॉर द पीरियड अप्रैल 2021। तो आपकी अगर GSTR 1 अप्रैल 2021 है, कब तक फाइल करनी है? शैल बी एक्सटेंडेड टिल द 26th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द सेट टैक्स पीरियड। मीन्स आपको अप्रैल 2021 की जो GSTR 1 है वो आपको 26 मई तक अगर आप फाइल कर देते हैं 26 मई तक, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस नहीं देनी होगी। नेक्स्ट अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो 13/2021 इसमें इन्होंने रूल 36 सब रूल 4 इसमें रिलैक्सेशन दिया। जैसा कि आप ITC जो होता है GSTR 2A से एक्सेस नहीं ले सकते हैं, रूल 36 सब रूल 4 आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो इसमें इन्होंने कम्युनिकेटिव इंक्लूड करके इन्होंने बात किया है कि अगर आपका अप्रैल का और मई का, अप्रैल और मई, ये रहा आपका अप्रैल और मई की आपकी एक रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड मई 2021, आपकी अप्रैल और मई की जो है उसको ऐड करके देखा जाएगा मई 2021 के टाइम में। मीन्स आप अप्रैल में चाहें तो 2A से ज़्यादा का क्रेडिट ले सकते हैं, बट आपको अप्रैल और मई जब इंक्लूड किया जाएगा तो वो एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक नोटिफिकेशन आई थी इनकम टैक्स की कल, इनकम टैक्स की, जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो इनकम टैक्स रिटर्न थी वो आपको 31 मार्च 2021 तक मैक्सिमम आप लेट फीस के साथ पे कर सकते थे, पेनाल्टी या लेट फी के साथ आप फाइल कर सकते थे। 31 मार्च के बाद आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते थे, बट उसके भी डेट को बढ़ा दिया गया है। अगर आप कहीं भूल गए थे या किसी रीजन से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किए थे फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो वो चाहे तो अभी भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।